एमेजॉन प्लेटफॉर्म के फाउंडेशन के पीछे एक स्टोरी है हमारे पास, एक छोटी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दैट स्टोरी। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बैक टू 2018 there was a test which is named as MDCAT Medical and Dental College Admission Test, which was previously conducted by NTS National Testing Service. But then in 2018 it was like there was a twist in the test। और ट्विस्ट कुछ इस तरह से था कि नॉर्मली होता ही था पहले कि एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होता था और सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में एनटीएस कंडक्ट करता था। बट देन 2018 सेपरेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो है वो होना शुरू हुआ कि अब सेपरेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा। ये नॉर्मली जो व्यूअर्स हैं इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एमकेट का टाइम किस तरह का होता है और कितना एंजाइटी से फुल होता है और कितना डिप्रेशन में स्टूडेंट जो है वो उस टाइम पे जा रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि उसका फ्यूचर जो है वो आगे उसे देखना होता है कि उसका आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए ये टाइम ऐसा होता है कि नॉर्मली ही एंजाइटी में स्टूडेंट जा रहा होता है और अगर इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाए तो इस ट्विस्ट की वजह से जो है वो डिफरेंट एंजाइटी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब अगर यहाँ पे एक ट्विस्ट मौजूद था 2018 में, तो सर हम मोहम्मद हमजा मोहम्मद जो कि फाउंडर ऑफ दी एमएचएम प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक सबसे बेहतरीन काम जो करा वो उन्होंने इस तरह से करा कि उन्होंने एक वीडियो बनाई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करा, जिसमें उन्होंने एमकेट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करी इन डिटेल कि एमकेट कैसे होने वाला है और किस तरीके से होगा, क्या सिलेबस होगा और क्या पॉइंट ऑफ व्यू एमकेट का उस टाइम पे मौजूद है। जो वीडियो उन्होंने ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर की थी ताकि उनकी हेल्प हो सके। बट अनएक्सपेक्टेडली हुआ कुछ इस तरह से कि ना सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देखा और उसके व्यूज थाउजेंड्स में चले गए। और ना कि सिर्फ व्यूज हमारे लिए काउंटेबल हैं, हमारे लिए काउंटेबल ज्यादातर जो मौजूद है वो है उनकी एप्रिसिएशन और दुआएं और लोगों की सपोर्ट जो उनके साथ में मौजूद थी। अब इस सपोर्ट की वजह से न सिर्फ ये था कि सिर्फ हमारे पास जो सपोर्ट मौजूद थी, इससे होता कुछ इस तरह से है कि जब हमें मोटिवेशन मिलती है इस काम के लिए तो हम उस काम को खुद से जब आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं। ये सारा मामला है 2018 का कि 2018 में इस तरह से वीडियो अपलोड हुई और ये सारे काम जो है वो प्रोसेस में आ गया। अब जब इतने सारे व्यूज मिले, मोटिवेशन मिली इस काम के लिए कि इट मींस के लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि उनको गाइड किया जाए एमकेट स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को, कि आगे होने क्या वाला है उनके साथ। जस्ट बिकॉज कि एक वो ऐसा टाइम होता है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो कोई रियल न्यूज बताने वाला बंदा वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है। अब जब एक रियल न्यूज बनाने वाला बंदा वहां मौजूद है, उसको खुद ब खुद से मोटिवेशन मिलती है कि वो एक अच्छे से काम कर सके। सो दिस वाज द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द एमएचएम प्लेटफॉर्म which was later named as the एमएचएम प्लेटफॉर्म। लेकिन उस टाइम पे बस एक वीडियो अपलोड की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में कुछ इस तरीके से हुआ कि वहां पर उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस का आगाज किया। अब जब प्रॉपर गाइडेंस का आगाज किया तो उन्होंने ना कि सिर्फ एमकेट स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए आगाज किया था, बल्कि उन्होंने मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प करने का सोचा कि उनकी भी आगे जो है वो हेल्प की जाए। दिस वॉज द रीजन कि यहाँ पे हुआ कुछ इस तरीके से था कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बुक्स का पढ़ना आसान नहीं होता। इतनी मोटी मोटी बुक्स उनको पढ़नी पड़ती हैं और उन बुक्स की वजह से होता यह है कि उनके पास बहुत शॉर्ट टाइमिंग्स होते हैं और शॉर्ट टाइमिंग्स में ज्यादा पढ़ना उनके लिए बहुत एक मुश्किल काम हो जाता है। इस रीजन की वजह से उन्होंने 2019 में हमारे पास एक बुक का लिखना शुरू करा। उस बुक का लेटर नेम जो हमने रखा वो ये इस तरह से था कि इजी मेडिकल बुक वॉल्यूम 1, और इसका नाम इस वजह से रखा गया कि उसको बहुत इजी वर्ड्स में बहुत आसान तरीके से जो है वो पब्लिश करवाया गया 2020 में। 2020 में ये बुक पब्लिश हुई है और साथ ही साथ एक और काम ये भी हुआ कि इन्होंने डिफरेंट लेक्चर्स को अपलोड करा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। अब ये बात है 2020 तक की कि 2020 तक हमारे पास दो तरह की चीजें आ चुकी हैं कि एमकेट स्टूडेंट्स के लिए काम भी हो रहा है, प्लस मेडिकल के जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है मेडिकल की डिफरेंट फील्ड्स में, उनके लिए भी काम साथ साथ यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब उसके बाद ये हुआ कि 2020 गुजर चुका है, देन 2021 में हमारे पास इजी मेडिकल बुक वॉल्यूम का पार्ट 2 हमारे पास आ चुका है और इजी मेडिकल बुक वॉल्यूम का पार्ट 2 जो हमारे पास मौजूद हुआ है तो वो आया था 2021 में। और 2020 के मिड में हमारे पास वेबसाइट लॉन्च हो चुकी थी। अब उस वेबसाइट पे हमारे पास एक एक चीज जो हम यहाँ पे लॉन्च करते जा रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। देन बात करते हैं 2020 की। 2020 में मैंने इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था और मैंने इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से ज्वाइन करा कि आई वाज गोइंग थ्रू सम एंजाइटी कंडीशंस और इसमें कुछ हुआ इस तरीके से था कि कोविड आया और कोविड आने की वजह से सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई थी कि 26 फरवरी 2020 में मेरा कॉलेज खत्म कर दिया गया था कि अब यहाँ पे कोविड आ गया तो कॉलेज अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब जब कॉलेज क्लोज हो गया तो इट वाज एन एंजाइटी एंड एन वर्स्ट कंडीशन फॉर मी कि मतलब कॉलेज नहीं जाना, सेकेंडरी के एग्जाम्स भी नहीं होंगे। अब सेकेंडरी के एग्जाम्स भी नहीं होंगे तो पूरे साल की मेहनत मेरी जाया। तो उसमें मैंने जो है वो फिर एमकेट की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी, बट दिस वाज सो वर्स्ट कंडीशन फॉर मी कि मैं किस तरीके से तैयारी करूंगी, क्या पढ़ूंगी क्या नहीं पढ़ूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज कि हर चीज ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी।
बट देन आई सडन सॉ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द MHM प्लेटफॉर्म, और जब मुझे एडवर्टाइजमेंट मिला आई वाज सो हैप्पी कि मैं बहुत रिलैक्स होकर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। सो आई ज्वाइन दैम, और उनको ज्वाइन करते ही फौरन मैं बहुत रिलैक्स होके, और मैंने सिर्फ अपनी 2 प्रायोरिटीज सेट करी कि मैं या तो सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करूंगी, या फिर मेरी सेकंड प्रायोरिटी द MHM प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मुझे बिल्कुल हर चीज की रियल न्यूज मिल रही है। बिकॉज मेरा वो जो कोविड का टाइम था वो कुछ इस तरीके से था कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट उसके अंदर आए थे कि डेट्स भी बहुत MCAT की चेंज हुई थी, सिलेबस भी काफी ज्यादा चेंज हो रहा था, प्लस ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था एंड टाइम तक कि एग्जाम सेंट्रलाइज्ड होगा या हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा। बट दे हेल्प अस अ लॉट, ऑल थैंक्स गोज टू द MHM प्लेटफॉर्म कि उन्होंने हमें इस मामले में बहुत ज्यादा हेल्प करी और वो मेरा टाइम पीरियड बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। बट देन इन 2020 29 नवंबर 2020 जब मेरा MCAT हो चुका था, अब जब मेरा MCAT परफॉर्म हो चुका है, सारा काम मैं कर चुकी हूँ, सारा पैकअप कर चुकी हूँ, उसके फौरन नेक्स्ट डे से ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि दिस वाज ऑल जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं इसको पे बैक किस तरीके से कर सकती हूँ। अब जब मैं इसको पे बैक करना चाह रही हूँ तो मैं कॉस्ट के जरिए से तो कर नहीं सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई ना कोई जरिया होना चाहिए इस तरह का। आफ्टर फ्यू डेज मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा कि द MHM प्लेटफॉर्म इज नाउ एक्सेप्टिंग वॉलंटियर्स एज वेल। अब जब मैंने ये चीज देखी, दिस पोस्ट वाज जस्ट अपलोडेड 1 minute अगो एंड आई वाज द फर्स्ट वॉलंटियर टू ज्वाइन द MHM प्लेटफॉर्म। मैंने सबसे पहले इस MHM प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा क्योंकि मैं इनको पे बैक करना चाहती थी कि जो उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी हेल्प करी वो मैं इनको किस तरीके से पे बैक कर सकती हूँ। मैं 2021 में इनको ज्वाइन करा एंड स्टिल नाउ 2 years हैव बीन गॉन एंड बहुत अच्छे से हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रही है एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। एंड इस साल की स्टार्टिंग में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जो हर चीज को मैनेज करके रखा। इस साल की स्टार्टिंग में भी हमने ये चीज डिसाइड करी है कि हम डिफरेंट बुक्स के ऊपर भी अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। जैसे कि मेडिकल की बुक्स जो होती हैं हमारे पास, ना कि सिर्फ वो पढ़ना मुश्किल है बल्कि उनको खरीदना भी एक मुश्किल काम है, जस्ट बिकॉज कि वो बुक्स हमारे पास अगर हम खरीदते भी हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि गाइटन कितनी मोटी बुक है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स, जो मेडिकल के व्यूअर्स अभी मुझे देख रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि गाइटन कितनी मोटी बुक है, कितना मुश्किल है उसको पढ़ना, प्लस वो कितनी एक्सपेंसिव होती है मेरे लिए खरीदना। और अगर हम उसको खरीद भी लें तो हम ज्यादा ज्यादा उसे 1 साल 1.5 साल तक यूज करेंगे और फिर वो हमारे लिए फालतू हो जाती है। अब जब इस तरह का है कि हम बुक्स को खरीदें और खरीद के उसे साइड पे रख दिया जाए तो क्या फायदा कि हम उसको किसी और को ही दे दें। ये काम का बेड़ा उठाया द MHM प्लेटफॉर्म ने कि उन्होंने बुक्स का सेल और बाय का काम स्टार्ट करा। उन्होंने स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू करा कि जो स्टूडेंट्स चाहे वो अपना काम इस तरीके से कर सकता है कि वो उन बुक्स को खरीद भी सकता है और वो उन बुक्स को सेल आउट भी कर सकता है कि जब उसके लिए वो यूजफुल है वो उनको खरीद ले और जब उसके लिए वो यूजलेस हो जाए तो वो उनको वापस से किसी और स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म कर दे इन जस्ट फ्यू प्राइस। So now let us introduce you to the founder of the MHM platform, Sir Mohammad Hamza Mohammad. Give him a big hand of applause virtually, please.